हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे एसएससी जीडी का टारगेट बैच। एसएससी जीडी का टारगेट बैच में हम लोग हिंदी स्टार्ट किए हैं। हिंदी में मुहावरा का एक क्लास हो गया है। आज मुहावरा का दूसरा क्लास होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बस 80-90 मुहावरा पढ़ लीजिए, बस वहीं से प्रश्न आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छा से आप लोग को मुहावरा समझाया था। आज फिर चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है तिल का तार बनाना, मतलब छोटी सी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना, मतलब तिल का तार बनाना। जैसे आप लोग जाते हैं गांव देहात में, तो कोई व्यक्ति अगर आपको कुछ बोलता है तो आप क्या बोलते हैं? ये तो तिल का तार बना रहा है। मतलब कोई भी छोटी सी बात को एकदम बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। क्या कर रहा है? तिल का तार कर रहा है। मतलब तिल का तार बनाना मतलब छोटी सी बातों को बढ़ा चढ़ा करके कहना। आगे है तिस्मार खा बनना, मतलब अपने को सूरवीर समझना। तिस्मार खा बनना मतलब अपने को सूरवीर समझना। आप लोग जाते हुए गांव घर में तो कोई लड़का अपने आप में बहुत स्पीड बाइक चला रहा हो या खूब अपने आप को जमाता हो, तो हम लोग कहने के लिए क्या बोल देते हैं कि ये बहुत तिस्मार खान बन रहा है। तो तिस्मार खा बनना मतलब क्या होता है? अपने को सूरवीर समझना। तिस्मार खा बनना मतलब क्या होता है? अपने को सूरवीर समझना। आगे है थाली का बैगन। थाली का बैगन मतलब सिद्धांत रहित व्यक्ति। क्या? थाली का बैगन मतलब क्या होता है? सिद्धांत रहित व्यक्ति। आगे है दाल गलना। दाल गलना मतलब सफल होना, बात चलना। दाल गलना मतलब सफल होना, बात चलना। अगर कोई व्यक्ति है किसी के पास जा रहा है, मतलब कोई बड़े पदाधिकारी के पास या किसी विधायक या एमएलए के पास, तो हम लोग क्या बोलते हैं? जाओ ना, तुम्हारा दाल वहाँ पे गलने वाला नहीं है, मतलब तुम्हारा बात वहाँ चलने वाला नहीं है। फिर अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जाओ, हो सके तो तुम्हारा दाल वहाँ पे गल जाए, मतलब तुम्हारा बात वहाँ पे चल जाए, तो क्या होगा? दाल गलना मतलब क्या होता है? बात चलना या सफल होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांठ बांधना। गांठ बांधना मतलब क्या होता है? अच्छा तरह से याद रखना। गांठ बांधना मतलब क्या होता है? अच्छा तरह से याद रखना। ठीक है, देखिए गांठ बांधना मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी बात को बोल रहे हैं तो क्या कहता है? अच्छा, अगर वो किसी से वादा कर रहा है तो क्या कहता है? अच्छा चलो ठीक है, मैं इस बात को ना गांठ बांध लेता हूँ, मतलब मैं याद कर लेता हूँ। तो गांठ बांधना मतलब क्या होता है? अच्छा तरह से याद रखना। कभी बाद में भी अगर आप लोग ये रहते हैं तो क्या कहते हैं? तुम्हारे बात को या तुम्हारी बात को मैंने क्या किया था? गांठ बांध लिया था, मतलब तुम्हारी बातों को मैंने याद कर लिया था। तो गांठ बांधना मतलब क्या होता है? अच्छा तरह से याद रखना। आगे है नाक में दम करना, मतलब बहुत परेशान करना। नाक में दम करना मतलब क्या होता है? बहुत परेशान करना। छोटे छोटे बच्चे अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप कहने के लिए क्या बोल देते हैं? यार ये लोग बहुत नाक में दम कर रखा है। मतलब बहुत नाक में दम कर रखा है का मतलब क्या होता है? कि बहुत परेशान करना। देखिए, हर मुहावरे को हम आपके गांव या देहात से लेते हैं, ताकि गांव देहात से लेने से आपके माइंड में सारा मुहावरा याद रहेगा, कि एक भी प्रश्न जब सामने आएगा तो आप सोच समझ करके मुहावरा का जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए। नाक में दम करना मतलब क्या होता है? बहुत परेशान करना। इससे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से मुहावरा समझाया था, ताकि ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ से एक बार आप लोग वीडियो देख लीजिए और बस थोड़ा सा माइंड पे अपना जोर दीजिएगा, तो मुहावरा ऑटोमेटिक क्या होगा? आपको पकड़ा जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घर फूंक कर तमाशा देखना। घर फूंक कर तमाशा देखना मतलब अपनी हानि कर के मौज मस्ती करना। कोई क्या कहता है कि अपने घर में से क्या कहता है? पैसा खर्च करता है, मतलब अपना हानि करता है। अपना हानि करके क्या करता है? खूब मस्ती करता है। कोई अपना ज़मीन बेच करके, ये करके, मतलब कुछ भी करके कि क्या करता है? मौज मस्ती, खुद नहीं कमाता है। तो क्या कहता है? मतलब घर फूंक कर क्या करता है? तमाशा करता है, मतलब अपनी हानि करके क्या करता है? मौज मस्ती करता है। चलिए, पांचों उंगलियां घी में होना। पांचों उंगलियां घी में होना मतलब सब प्रकार से लाभ ही लाभ।
पांचों उंगलियां घी में होना मतलब सब प्रकार से लाभ ही लाभ। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को लॉटरी लग गया तो हम लोग कहावत के लिए क्या कहते हैं, चलो यार आज तो तुम्हारा पांचों उंगलियां क्या है, घी में है, मतलब आज तो तुम्हारा सब प्रकार से लाभ ही लाभ है, मतलब पांचों उंगलियां आज क्या है तुम्हारा, घी में है, मतलब आज तो तुम्हारा सभी प्रकार से लाभ ही लाभ है। तो पांचों उंगलियां घी में होना मतलब क्या होता है, सभी प्रकार से लाभ ही लाभ। आगे है पांव जमीन पर न पड़ना। आगे है पांव जमीन पर न पड़ना मतलब अत्यधिक खुश होना। पांव जमीन पर न पड़ना मतलब क्या होता है, अत्यधिक खुश होना। अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी आदमी को मतलब नौकरी लग गया तो वो अपने आप में बहुत खुश है, तो बहुत खुश है, बहुत उछल कूद रहा है, तो हम लोग कहने के लिए क्या करा, चलो आज तो इसका पांव जमीन पे है ही नहीं, आज तो इसका पांव जमीन पे है ही नहीं, आज तो इसका पांव क्या है, आसमान में है। मतलब पांव जमीन पर न पड़ना मतलब ये तो आज बहुत अत्यधिक खुश है। तो पांव जमीन पर न पड़ना मतलब क्या होगा, अत्यधिक खुश होना। ठीक है, जैसे जैसे समझा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीका से समझा रहा हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको इस तरीका से समझ में आ गया होगा कि आप अच्छे से बस एक बार रीड कीजिए और एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद कोई भी मुहावरा अगर आपके सामने आ जाए तो आप नहीं छोड़िएगा। ठीक है, चलिए आगे है बाएं हाथ का खेल होना। आगे क्या है, बाएं हाथ का खेल होना मतलब आसान कार्य। बाएं हाथ का खेल होना मतलब आसान कार्य। किसी व्यक्ति को या किसी दोस्तों को अगर आप बोलते हैं कि क्या तुम ये कार्य कर सकते हो, क्या तुम ये कार्य कर सकते हो, तो क्या बोलेगा, यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मतलब ये तो आसान काम है। तो बाएं हाथ का खेल का मतलब क्या होता है, आसान कार्य। बाएं हाथ का खेल होना मतलब आसान कार्य। बाल बाल बचना। आगे है बाल बाल बचना। बाल बाल बचना मतलब संकट से या कठिनाई से बचना। बाल बाल बचना मतलब क्या होता है, संकट से या कठिनाई से बचना। आगे है बात का धनी। बात का धनी मतलब वचन को निभाने वाला। बात का धनी मतलब क्या होता है, वचन को निभाने वाला। कोई व्यक्ति आपको किसी तरीका से वादा किया है कि नहीं मैं आपको ये काम कर दूंगा, मैं आपको वो काम कर दूंगा, वो 2-4 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आपका काम कर देते, तो आप क्या बोलते हैं, नहीं वो जो थे ना बात के बहुत धनी थे, मतलब वो अपने वचन से वचन को निभाया। मतलब बात का धनी मतलब वचन को निभाने वाला। बाल धूप में सफेद होना। बाल धूप में, आगे है बाल धूप में सफेद होना मतलब उम्र के अनुसार अनुभवी न होना। बाल धूप में सफेद होना। अब देखिए कोई व्यक्ति अनुभव होता है, अनुभव रहता है उनके पास, तो हम लोग क्या कहते हैं, बहुत ही अनुभव है। तो जो उनका बाल सफ़ेद हो गया, बहुत ही अनुभव है। अगर किसी व्यक्ति के पास अनुभव नहीं रहता, उनका बाल सफ़ेद हो जाता है, तो कहने के लिए क्या, यार इसका बाल तो धूप में सफ़ेद हो गया, अनुभवहीन है। मतलब बाल धूप में सफ़ेद होना मतलब क्या, अनुभवहीन होना या उम्र के अनुसार अनुभव न होना। ठीक है, आगे है अधगल गगरी छलकत जाए। अधगल गगरी छलकत जाए मतलब अल्प ज्ञान किंतु दिखावा। अल्प ज्ञान किंतु दिखावा। देखिए अगर कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट अगर आपके सामने खूब बक 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 कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या अंदर अंदर क्या सोच रहे होंगे, यार जानता कुछ नहीं, बकबक बहुत करता है। मतलब अधगल गगरी जब वो चला जाएगा तो हम दूसरे से क्या बात करेंगे, देखो यार अधगल गगरी छलकत जाए, मतलब इसको ज्ञान नहीं है, अपने आप को क्या कर रहे हैं, बहुत जमा रहा है। तो अधगल गगरी छलकत जाए का मतलब क्या होगा, अल्प ज्ञान किंतु दिखावा। मतलब ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी वो अपने आप को बहुत दिखा रहा है कि हमको ये आता है, ये आता है, वो आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आगे नाथ न पीछे पघा, किसी तरह के जिम्मेदारी का न होना। मतलब आगे नाथ न पीछे पघा, किसी तरह के जिम्मेदारी का न होना। अगर आप गांव घर में देखते हो, कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, कोई धंधा नहीं करता है, मतलब अपने पिताजी के काम में कोई हाथ नहीं बटाता है, तो हम लोग कहने के लिए क्या करता है, इस छोरवा को तो ना आगे नाथ है ना पीछे पघा है, मतलब ये तो अपने जिम्मेदारी का है ही नहीं, इसके पास तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, आगे नाथ ना पीछे पघा, मतलब किसी तरह के जिम्मेदारी का न होना, मतलब उसके पास किसी तरह की जिम्मेदारी ही नहीं है। तो क्या कहेंगे, आगे नाथ न पीछे पघा, मतलब किसी तरह के जिम्मेदारी का न होना। चलिए आगे है घाट घाट का पानी पीना। आगे क्या है, घाट घाट का पानी पीना, मतलब अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना। घाट घाट का पानी पीना मतलब अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना। देखिए अगर आपको कोई काम आता है
तो आप किसी अनुभव लोग के पास जाते हैं, अनुभव व्यक्ति के पास जाते हैं। तो जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाने से पहले अगर किसी से सुझाव लेते हैं कि चलो मैं राम के पास जा रहा हूँ, तो वो क्या कहेंगे कि यार पता है वो तो घाट घाट के पानी पी करके बैठा है, जाओ ना, तुमको सब कुछ बता देगा। मतलब तुम राम के पास जाओ, वो तो घाट घाट के पानी पी करके बैठा है, तुमको सब कुछ बता देगा। मतलब वो अलग अलग परिस्थितियों का उसका अनुभव हो चुका है, तुम जाओ तुमको सारा समस्या बता देगा। तो घाट घाट का पानी पीना मतलब क्या होता है, अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना। मतलब वो बहुत सारा घूम चुका है, हर तरीका से हर जगह घूम करके, मतलब घाट घाट करके पानी पी करके उसके पास बहुत ही अनुभव हो गया है। तो घाट घाट का पानी पीना मतलब अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना। आगे है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मतलब दूर की साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। दूर की हम लोग क्या कहते हैं कि चलो गांव में नहीं पढ़ेंगे, बाहर पढ़ेंगे। मतलब देखिए गांव में भी उतनी ही पढ़ाई होती है और शहर में भी उतनी ही, अगर किसी गांव में भी उतनी ही पढ़ाई होती है और शहर में भी उतनी ही पढ़ाई होती है, फिर भी हम लोग क्या कहेंगे, नहीं गांव में अब नहीं पढ़ेंगे, हम शहर में पढ़ेंगे। तो क्या होगा, मतलब दूर का ढोल, मतलब गांव में अच्छी पढ़ाई होती है तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन शहर में जा कर के पढ़ेंगे तो क्या होगा कि दूर का ढोल सुहावन होते हैं। मतलब दूर की साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। अगर मतलब मान लीजिए गाँव में अच्छा टीचर है तो उनसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन गांव में थोड़ा कमज़ोर टीचर भी है फिर भी उनसे पढ़ेंगे, तो क्या समझेंगे कि नहीं गांव से बेहतर टीचर है। तो मतलब क्या होगा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, मतलब दूर की साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। ठीक है, चलिए आगे। चैन की बंसी बजाना मतलब मौज लेना। चैन की बंसी बजाना मतलब मौज लेना, ये तो आप लोग जानते होगा, बस थोड़ी सी बहुत बात है। तो चैन की बंसी बजाना, ये क्या करेंगे, ये तो बहुत चैन है, मतलब मौज मस्ती में रहता है। तो चैन की बंसी बजाना मतलब मौज लेना। आगे है हृदय सम्राट। हृदय सम्राट मतलब अत्यंत प्रिय। क्या बोलेंगे, उनका हृदय, उनका दिल बहुत बड़ा है, मतलब वो अत्यंत प्रिय है। हृदय सम्राट मतलब क्या होता है, अत्यंत प्रिय। चलिए आगे है देहरी लांघते पाप लगना। देहरी लांघते पाप लगना मतलब अतिशीघ्र बदनामी। देहरी लांघते पाप लगना मतलब अतिशीघ्र बदनामी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। अब देखिए किसी व्यक्ति को या किसी स्टूडेंट को नौकरी लग गई तो दूसरे व्यक्ति क्या बोलेंगे, चलो आज रात तो तुम्हारे घर में घी के दिए जलेंगे, मतलब आज तो तुम्हारे घर में खुशी ही खुशी होगी। तो घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। चलिए आगे है सिर चढ़ना। सिर चढ़ना, सिर चढ़ना मतलब बहुत आज़ादी देना। सिर चढ़ना मतलब बहुत आज़ादी देना। अब कोई छोटे बच्चे हैं आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको क्या बोलेंगे कि इसको ना हम क्या करें, इसको हम सिर पे चढ़ा करके रखें, मतलब इसको हम बहुत आज़ादी दे करके रखे हैं, इसलिए बहुत बदमाश हो गया। मतलब ये हमारे सिर पे चढ़ रहा है, इसको हम सिर पे चढ़ा कर, कोई दूसरे व्यक्ति आपको बोलेंगे क्या कि आप इसको सिर पे चढ़ा करके रखें, मतलब आप इसको बहुत आज़ादी दे करके रखे हैं, इसलिए ये बहुत बदमाश हो गया है। तो क्या, सिर चढ़ना मतलब बहुत ही आज़ादी देना। सिर चढ़ना मतलब क्या, बहुत ही आज़ादी देना। आगे आम के आम गुठलियों के दाम, जिसमें सब लाभ ही लाभ। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब क्या होता है, जिसमें हर प्रकार से लाभ ही लाभ। आगे है लकीर का फकीर होना मतलब पुरानी प्रथा पर चलना। लकीर का फकीर होना मतलब पुरानी प्रथा पे चलना। चलिए आगे आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना। संसार का आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना। चलिए आगे है उल्टे बांस बरेली की मतलब उल्टा काम करना। और कोई व्यक्ति किसी को कोई काम बताता है और वो उल्टा पुल्टा काम करता है तो क्या बोलते हैं, दूर यार तू उल्टे बांस बरेली को हर काम उल्टा पुल्टा ही करते हो। तो मतलब क्या हो, उल्टे बांस बरेली का मतलब क्या हुआ कि हर काम उल्टा करना, मतलब उल्टा काम करना। आगे कलेजा ठंडा पड़ना मतलब संतोष होना। कलेजा ठंडा पड़ना मतलब संतोष होना। ठीक है, अब देखिए आपको कोई काम है, आपका वो काम हो गया तो आप क्या करेंगे, हा मतलब संतोष। तो कलेजा ठंडा पड़ना मतलब कलेजा ठंडा हो गया, मतलब क्या हुआ, संतोष हो गया। तो कलेजा ठंडा पड़ना मतलब संतोष होना। ठीक है, चलिए आगे कान देना मतलब ध्यान देना।
कान देना मतलब ध्यान देना। अब देखिए कोई दो व्यक्ति बातें कर रहा है, ठीक है, आपस में बातें कर रहा है, वो व्यक्ति आपके बारे में बात कर रहा है, आपके बारे में बात कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आप अपना कान आगे बढ़ाएंगे, मतलब धीरे धीरे आप ध्यान देंगे कि क्या वो मेरे ही बारे में बात कर रहा है क्या। तो मतलब क्या हुआ कि दो व्यक्ति जब आपस में बात कर रहा है तो वो आप कान देंगे, अपना कान देंगे कि क्या वो मेरे ही बारे में बात कर रहा है। तो कान देना मतलब क्या हुआ कि ध्यान देना। चलिए आगे है, कान पर जू रेंगना मतलब बेखबर होना, मतलब किसी बात का जानकारी न होना। कान पर जू रेंगना मतलब बेखबर होना। देखिए अगर कोई घटना घट गई है, ठीक है, कोई घटना घट गई है और मुझे पता नहीं है, कोई घटना घट गई है और मुझे पता नहीं है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर के कान पे जू रेंग रहे हैं, मतलब सर बेखबर है, सर के पास मतलब सर बेखबर है इस घटना से, तो कान पे जू रेंगना मतलब बेखबर होना। चलिए आगे है कान काटना। आगे क्या है, कान काटना मतलब बढ़कर काम करना। कान काटना मतलब क्या हुआ, बढ़कर काम करना। आगे है कलेजा मुंह को आना मतलब अत्यंत व्याकुल होना। कलेजा मुंह को आना मतलब अत्यंत व्याकुल होना। चलिए अगर इसमें क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति का दोस्त या भाई मतलब चल रहे हैं रास्ते में, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, उसको जानकारी हुआ तो अत्यंत व्याकुल हो गया, मतलब क्या कहेंगे, कलेजा मुंह को आना, मतलब वो अत्यंत क्या हुआ, व्याकुल हो गया। तो कलेजा मुंह को आना मतलब अत्यंत व्याकुल होना। आगे है खून सूखना। आगे क्या है, खून सूखना। खून सूखना मतलब अधिक डर जाना। खून सूखना मतलब क्या हुआ, अधिक डर जाना। खून सूखना मतलब अधिक डर जाना। आगे खून सफ़ेद हो जाना। खून सफ़ेद हो जाना मतलब बहुत अधिक डर जाना। खून सूखना मतलब अधिक डर जाना और खून सफ़ेद हो जाना मतलब क्या होगा, बहुत अधिक डर जाना। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम सारा को फास्ट में रिवीजन कर देते हैं। आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। बस आप लोग अपने आँख को बंद कर लीजिए और जैसे जैसे मैं बोलूँगा बस आप अपने मुंह से बोलते जाइएगा, ठीक है, आपको भी याद हो जाएगा और रिवीजन हो जाएगा। चलिए, तिल का तार बनाना मतलब छोटी सी बातों को बढ़ा चढ़ा करके कहना। तिस्मार खा बनना मतलब अपने को सुरवीर समझना। थाली का बैगन हो मतलब सिद्धांत रहित व्यक्ति। दाल गलना युक्ति सफल होना या बात चलना। गांठ बांधना मतलब अच्छा तरह से याद रखना। नाक में दम करना बहुत परेशान करना। घर फूंक कर तमाशा देखना अपनी हानि करके मौज मस्ती करना। पांचों उंगलियां घी में होना सब प्रकार से लाभ ही लाभ। पांव जमीन पर न पड़ना अत्यधिक खुश होना। बाएं हाथ का खेल होना आसान कार्य। बाल बाल बचना मतलब संकट से कठिनाई से बचना। बात का धनी मतलब वचन को निभाने वाला। बाल धूप में सफ़ेद होना उम्र के अनुसार अनुभव न होना। अधगल गगरी छलकत जाए अल्प ज्ञान किंतु दिखावा। आगे नाथ न पीछे पगा किसी तरह के जिम्मेदारी का न होना। आगे है घाट घाट का पानी पीना अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना। दूर के ढोल सुहावने होते हैं दूर की साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। चैन की बंसी बजाना मौज लेना। हृदय सम्राट अत्यंत प्रिय। देहरी लांघते पाप लगना मतलब होता है अतिशीघ्र बदनामी होना। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। सिर चढ़ना बहुत आज़ादी देना। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब जिसमें सब लाभ ही लाभ। आगे लकीर का फकीर होना पुरानी प्रथा पर चलना। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना। उल्टे बांस बरेली की उल्टा काम करना। कलेजा ठंडा पड़ना मतलब संतोष होना। कान देना मतलब क्या हुआ, ध्यान देना। कान पर जू रेंगना मतलब बेखबर होना। कान काटना मतलब बढ़कर काम करना। कलेजा मुंह को आना मतलब अत्यंत व्याकुल होना। खून सूखना मतलब अधिक डर जाना और खून सफ़ेद हो जाना मतलब बहुत ही अधिक डर जाना। चलिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे है, अब आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे है गाल बजाना। आगे क्या है, गाल बजाना। गाल बजाना मतलब क्या होता है, डिंग मारना। गाल बजाना मतलब क्या होता है, डिंग मारना। क्या बोलते हैं, अगर कोई आपके सामने बहुत बक 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 कर रहा है तब क्या कहते हैं, बहुत गाल बजा रहा है, बहुत डिंग मारना, बहुत डिंग मार रहा है। तो गाल बजाना मतलब क्या होता है,
डींग मारना। आगे क्या है, गर्दन उठाना। गर्दन उठाना मतलब क्या होता है, प्रतिवाद करना। गर्दन उठाना मतलब प्रतिवाद करना, मतलब बातें करना। अगर किसी बड़े व्यक्ति के सामने, अगर किसी बड़े आदमी के सामने ऐसे करके बात करें, मतलब गर्दन उठा करके बात करें, तो बात करना मतलब प्रतिवाद करना। तो गर्दन उठाना मतलब क्या होता है, प्रतिवाद करना। आगे दांत खट्टे करना मतलब पस्त करना या हरा देना। दांत खट्टे करना मतलब पस्त कर देना या हरा देना। अभी अगर आप लोग WWE देखते होइएगा तो में वीर महान है, किसी व्यक्ति को बहुत मारता है, बहुत मतलब हरा देता है, तो क्या हम लोग कहते हैं कि वाह, वीर महान ने सामने वाला को दांत खट्टे कर दिया, मतलब वीर महान ने सामने वाले को हरा दिया, वीर महान ने सामने वाले को पस्त कर दिया। तो दांत खट्टे करना मतलब क्या होता है कि पस्त करना मतलब हरा देना। आगे है तालू में दांत जमना। तालू में दांत जमना मतलब बुरे दिन आना। तालू में दांत जमना मतलब बुरे दिन आना। कहावत, अगर किसी व्यक्ति को बुरे दिन आ जाता है तो हम लोग ऐसे सोचते हैं, यार उसके तालू में दांत जम गया, उसका बहुत बुरा दिन आ गया। मतलब तालू में दांत जमना मतलब क्या हुआ, बुरे दिन आना। आगे क्या है, दांत गिनना मतलब उम्र बताना। दांत गिनना मतलब उम्र बताना, ठीक है। आगे है नाक काटना मतलब इज्जत नष्ट कर देना। नाक काटना मतलब क्या हो गया, इज्जत नष्ट कर देना, मतलब नाक काटना। देखिए, अगर कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य कर लेता है, अगर किसी का लड़का अगर जेल में चल जाता है तो हम लोग आपस में क्या कहते हैं, यार उसका बेटा उसका नाक कटवा दिया, मतलब उसका इज्जत नष्ट करवा दिया। तो नाक काटना मतलब क्या हुआ, इज्जत नष्ट करना, मतलब इज्जत नष्ट करना। आगे नाक का बाल होना मतलब पीढ़ी होना, अधिक पीढ़ी होना या पीढ़ी होना। नाक का बाल मतलब होगा पीढ़ी होना। आगे नाको चने चबाना मतलब खूब तंग करना। नाको चबे चबाना मतलब खूब तंग करना। आगे है नाक रखना। आगे क्या है, नाक रखना। नाक रखना मतलब प्रतिष्ठा रखना, इज्जत रखना। नाक रखना मतलब प्रतिष्ठा रखना, इज्जत रखना। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर उनकी बेटी का विवाह है तो आप उसको कुछ राशि सहायता करते, कुछ पैसों देते हैं, तो क्या बोलते हैं, भाई आपने मेरा नाक रख दिया, मतलब आपने मेरी प्रतिष्ठा रख दी, आपने मेरा इज्जत रख दिया। तो नाक रखना मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठा रखना या इज्जत रखना। आगे है मुंह तोड़ना। मुंह तोड़ना मतलब ध्यान न देना। मुंह तोड़ना मतलब ध्यान न देना। अब हम चल रहे हैं, किसी व्यक्ति से हमको थोड़ी बहुत दुश्मनी है, खटपट हो गई है, तो हमको बुला रहा है, उस व्यक्ति को हमसे कार्य है, मतलब उस व्यक्ति को हमसे काम है, तो वो व्यक्ति हमको बुला रहे हैं बट हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम पीछे नहीं देख रहे और चल रहे हैं, तो मतलब उसका मुंह तोड़ रहे हैं। तो मुंह तोड़ना मतलब क्या हो गया कि मुंह तोड़ना मतलब ध्यान न देना। आगे मुंह देखी करना। क्या मुंह देखी करना मतलब पक्षपात करना, मतलब मुंह देखी करना। देखिए, अगर आप कोई कंपटीशन में जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, कुछ लोग अपने लोगों को चुन लेता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, यार मुंह देखी किया है, अपने लोगों को चुन लिया, हम लोग को छोड़ दिया, मतलब मुंह देखी किया मतलब वो पक्षपात किया। तो मुंह देखी करना मतलब क्या हुआ, पक्षपात करना। आगे क्या है, मुंह चाटना मतलब खुशामद करना। आगे मुंह मीठा करना मतलब प्रसन्न करना। मुंह मीठा करना मतलब प्रसन्न करना। आप लोग बोलचाल में जानते ही होगा। दांतों तले उंगली दबाना मतलब चकित रह जाना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब चकित रह जाना। अगर किसी व्यक्ति को कुछ बोल रहा है तो क्या करता है, अगर कोई छोटा व्यक्ति अगर कोई बड़े व्यक्ति को अपशब्द बोल दे तो क्या करेगा, सीधा चकित हो जाएगा। तो क्या बोलेगा, यार तुम ऐसा बात उसको बोले, वो तो दांतों तले उंगली चबाग लिए, मतलब वो तो चकित हो गए, तुमको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। तो दांते तले उंगली दबाना मतलब चकित रह जाना। दांत तोड़ना मतलब दंडित करना। दांत तोड़ना मतलब क्या होगा, दंडित करना। यहाँ देखिए, मुंह तोड़ना मतलब ध्यान न देना, और दांत तोड़ना मतलब क्या हो गया, दंडित करना। क्या आज तुमको ना हम तोड़ देंगे, आज तुमको हम दंड देंगे। क्या करने के लिए कि आज हम तुमको ना दंड देंगे, आज तुमको क्या करेंगे, दांत तोड़ देंगे। तो दांत तोड़ना मतलब दंडित करना। चलिए
आगे है धूल में मिलाना मतलब सर्वनाश करना। धूल में मिलाना मतलब सर्वनाश। अगर किसी से झगड़ा हो रहा है हमको तो क्या कहेंगे, आज हम तुमको ना धूल में मिला देंगे, आज हम तुमको सर्वनाश कर देंगे, आज हम तुमको विनाश कर देंगे। तो मतलब धूल में मिला देंगे, आज हम तुमको सर्वनाश कर देंगे, ऐसे बोलते हैं ना। तो धूल में मिलाना मतलब क्या हो गया, सर्वनाश करना। नानी याद आना, नानी याद आना मुसीबत में पड़ जाना। नानी याद आना मतलब मुसीबत में पड़ जाना। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है उसको अगर कोई कष्ट हुआ या कोई दिक्कत हुई तो आपके पास, यार वहाँ पे गए थे, उन्होंने बहुत हमको तंग किया, वहाँ पे बहुत परेशानी हुई, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नानी याद आ गया ना, बोल रहे थे वहाँ नहीं जाने के लिए, गया था तो अब नानी याद आ गया, तो आप समझ में आया। तो नानी याद आना मतलब वो तो मुसीबत में पड़ गया ना, बोल रहे थे वहाँ पे नहीं जाने के लिए, गया तो मुसीबत में पड़ गया ना। तो नानी याद आना मतलब मुसीबत में पड़ जाना। नानी याद आना मतलब मुसीबत में पड़ जाना। पौ 12 होना, पौ 12 मतलब बहुत ही लाभान्वित होना, बहुत ही लाभान्वित होना मतलब लाभ होना। बेपेंदी का लोटा, विचारों का स्थिर न होना। बेपेंदी का लोटा मतलब विचारों का स्थिर न होना। विचार मतलब अपने स्वभाव से किसी व्यक्ति के सामने, अगर देखिए हम हैं, अगर किसी के सामने अब शब्द बोल दे, कुछ बोल दे, अटपटा बात बोल करके निकल जाए, तो वहाँ जो व्यक्ति रहेगा वो क्या बोलेगा, यार ये बेपेंदी का लोटा है, कहाँ पे क्या बोलना है, इसको कोई तरीका नहीं, कोई ढंग नहीं है कि कहाँ पे कैसे बोला जाता है, कहाँ पे किस तरीका से बातें किया जाता है। तो क्या हुआ, वो बेपेंदी का लोटा मतलब ये विचारों का ना स्थिर नहीं है, कहाँ पे क्या बोलेगा इसका कोई ये नहीं है। तो मतलब बेपेंदी का लोटा मतलब विचारों का स्थिर न होना। आगे है बहती गंगा में हाथ धोना मतलब सुअवसर से लाभान्वित होना। बहती गंगा में हाथ धोना, देखिएगा जब 2014 का चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव, उसमें बहुत सारे सांसद ऐसे बने थे जिनको अपने गांव में भी लोग नहीं पहचानते थे। तो क्या किया, सुअवसर से लाभान्वित हुआ। जब मोदी का पूरा इंडिया में हल्ला था, बस कोई टिकट ले ले जितना तो तय है, तो क्या हुआ, बहती गंगा में क्या किया, हाथ धो लिया। मतलब कोई जान ना पहचान फिर भी टिकट ले लिए, लहर इतनी थी कि सुअवसर से लाभान्वित हो गए। तो बहती गंगा में हाथ धोना मतलब सुअवसर से लाभान्वित होना। भात सरना, भात जो हम लोग चावल से जो उबालते हैं ना उसको कहते हैं भात। भात सरना मतलब अपनी जाति से अलग होना। गांव में अगर कोई व्यक्ति मतलब समाज विरोध कार्य कर लेता है, अगर समाज के विरोध में कोई कार्य कर लेता है तो समाज क्या करते हैं, अपने जाति से उसको अलग कर देते हैं। क्या, तो उसको क्या कहता है, भात सरना मतलब भात सरना अपनी जाति से अलग होना। आगे ईंट से ईंट बजाना मतलब युद्धात्मक विनाश करना। अगर दो व्यक्ति में झगड़ा हो रहा, हम उसको कुछ बोले कि आज हम पीट देंगे, तो क्या बोलेगा, तू हमको पीटेगा हम तुमको छोड़ देंगे, तुमको भी ईंट से ईंट बजा देंगे, मतलब तुमको भी हम विनाश कर देंगे। तो मतलब युद्धात्मक विनाश करना। ईंट से ईंट बजाना मतलब क्या होगा, युद्धात्मक विनाश करना। आगे है लंगोटिया यार। लंगोटिया यार मतलब बचपन का दोस्त। हम लोग बोलचाल की भाषा में अगर कोई दोस्त मेरे सामने बोलता है, अरे ये तो मेरा लंगोटिया यार है, लंगोटिया मतलब ये तो यार मेरा बचपन का दोस्त है। तो क्या, लंगोटिया यार मतलब बचपन का दोस्त। आगे है आग लगने पर कुआं खोदना मतलब मुसीबत आने पर उपाय सोचना। देखिए, आग लगने पे कुआं खोदना मतलब मुसीबत आने पे उपाय सोचना। कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, भोज पहरा कोम्हरा रोपतई, तो मतलब क्या हुआ, आग लगने पर कुआं खोदना। अब आग लगल है मतलब मुसीबत आने पर उपाय सोचना। पहले से उपाय नहीं, जब मुसीबत आया तो उपाय सोच रहे यार ये कैसे होगा, तो क्या हुआ, आग लगने पर कुआं खोदना मतलब मुसीबत आने पे उपाय सोचना। आगे है रोटियां तोड़ना मतलब बैठे बैठे खाना। अब देखिए, कोई व्यक्ति काम धंधा नहीं कर रहा, घर में बैठे बैठे खा रहा है, तो उस घर में जो दूसरे व्यक्ति होगा जो काम धंधा करता है, क्या बोलेगा, यार ये तो क्या बैठे बैठे खा रहा है, बैठे बैठे रोटियां तोड़ रहा है। मतलब बैठे बैठे रोटियां तोड़ रहा है, ना काम कर रहा है ना धंधा कर रहा है, कोई काम धंधा है नहीं इसको, बैठे बैठे रोटियां तोड़ रहा है। तो बैठे रोटियां तोड़ रहा है मतलब बैठे बैठे खा रहा है, रोटियां तोड़ रहा है मतलब बैठे बैठे खा रहा है। मुट्ठी गर्म करना मतलब घूस लेना। मुट्ठी गर्म करना मतलब घूस लेना। अगर आप लोग कभी ब्लॉक में जाइएगा, वहाँ पे अगर कुछ काम करवाना है तो वहाँ के अधिकारी बोलेगा यार थोड़ा मुट्ठी गर्म करो, थोड़ा हाथ गर्म करो, उसके बाद तुम्हारा काम होगा ना, मतलब थोड़ा घूस दो तब तुम्हारा काम होगा। तो मुट्ठी गर्म करना मतलब क्या हुआ, घूस लेना। चलिए आगे, दिल बाग बाग होना मतलब खुश होना। अगर कोई कार्य आपका पूरा हो गया तो क्या,
दिल बाग बाग हो गया, मतलब खुश हो गया। तो दिल बाग बाग होना मतलब खुश होना। बगुला भगत मतलब कपटी। अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई कपटी करता है, कोई छल करता है, तो क्या है, यार ये बगुला भगत है, बहुत कपटी आदमी है, इसके सामने मत कुछ बोलना। ठीक है, तो बगुला भगत का मतलब क्या हुआ, कपटी। आगे है पानी रखना। पानी रखना मतलब मर्यादा की रक्षा करना और प्रतिष्ठा रखना। मर्यादा की रक्षा करना और प्रतिष्ठा रखना। ठीक है, चलिए आगे है पानी उतारना मतलब बेइज्जत करना। पानी उतारना मतलब बेइज्जत करना। अगर आप पर गुस्सा है, मतलब आप किसी व्यक्ति पे गुस्सा है, ठीक है, वो आया आपको कुछ बोला, आप उसको खूब डांटे, खूब बेइज्जती किया, तब दूसरे जगह जाकर के क्या बोले, यार उसको तो आज हम पानी उतार दिए हैं, मतलब उसको तो आज हम बेइज्जती कर दिए हैं। ठीक है, आगे है नींद हराम होना मतलब तंग होना। नींद हराम होना मतलब क्या हुआ, तंग होना। ठीक है, चलिए एक बार हम सबको रिपीट कर देते हैं, बस आप लोग अपना आंख बंद कर लीजिए और चलिए रिपीट करते हैं। गाल बजाना मतलब डींग मारना। गर्दन उठाना मतलब प्रति बात करना। दांत खट्टे करना मतलब पस्त करना या हरा देना। तालू में दांत जमना मतलब बुरे दिन आना। दांत गिनना मतलब उम्र बताना। नाक काटना मतलब इज्जत नष्ट करना। नाक का बाल होना मतलब पीढ़ी होना। नाको चने चबाना मतलब खूब तंग करना। नाक रखना मतलब प्रतिष्ठा रखना, इज्जत रखना। मुंह तोड़ना मतलब ध्यान न देना। मुंह देखी करना मतलब पक्षपात करना। मुंह चाटना मतलब खुशामद करना। मुंह मीठा करना मतलब प्रसन्न करना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब चकित रह जाना। दांत तोड़ना मतलब दंडित करना। आगे है धूल में मिलाना मतलब सर्वनाश करना। नानी याद आना मतलब मुसीबत में पड़ जाना। पौ 12 होना बहुत लाभान्वित होना। बेपेंदी का लोटा मतलब विचारों का स्थिर न होना। बहती गंगा में हाथ धोना मतलब सुअवसर से लाभान्वित होना। भात सरना मतलब अपनी जाति से अलग होना। ईंट से ईंट बजाना मतलब युद्धात्मक विनाश करना। लंगोटिया यार मतलब होता है बचपन का दोस्त। आग लगने पर कुआं खोदना मतलब मुसीबत आने पर उपाय सोचना। रोटियां तोड़ना मतलब बैठे बैठे खाना। मुट्ठी गर्म करना मतलब घूस देना। बगुला भगत मतलब कपटी। दिल बाग बाग होना खुश होना। पानी रखना मतलब मर्यादा की रक्षा करना, प्रतिष्ठा रखना। पानी उतारना मतलब बेइज्जती करना और नींद हराम होना मतलब तंग होना। तो ये रहा आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब एक क्लास और रह गया है जो मुहावरा का, फिर हम लोग आगे चैप्टर चलेंगे। हम आप लोगों को बोले थे कि एसएससी जीडी में 10 चैप्टर से, हिंदी के 10 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 10 चैप्टर हम आप लोग को 10 से 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। 10 से 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ये आपको 20 क्वेश्चन पूछेगा और ये 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में बना लीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि मैं जो मुहावरा पढ़ा दूंगा बस उसी से प्रश्न आएंगे, कहीं से अलग से प्रश्न नहीं आएंगे। ये आपको 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन निश्चित आना ही आना है। 2 से 3 मार्क्स का आना ही आना है। बस एक क्लास और 3 क्लास देख लीजिए, मुहावरा से आपका 3 नंबर कंप्लीट। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी का टारगेट बैच, नो पेड बैच, फ्री में आपको हिंदी प्लस जीके जीएस का सारा सिलेबस यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी कर लीजिए, क्योंकि रोज़ एक वीडियो डलाएगा और वहाँ से आप देखिएगा। 10 दिन में हम ये 10 से 15 दिन में हिंदी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जीके जीएस का हम स्टार्ट करेंगे। आपको मैंने कल भी बोला था कि पिछले वीडियो में कि आप साइंस के लिए, साइंस से जो 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं तो आप एसपीडी का साइंस ले लीजिए और इसका क्वेश्चन बैंक मतलब 1 से लेकर के 118 पेज तक पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए। 1 से लेकर के 118 पेज तक के जो क्वेश्चन बैंक है उसका रीड कर लीजिए। साइंस उससे कंप्लीट हो जाएगा। रह गई स्टैटिक्स, जीके और पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगा, वो भी फ्री में, नो पेड क्लास। चलिए, तो मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए। बस कंटिन्यू अभी से स्टार्ट हो जाइए पढ़ने का, फिर आगे कोई आपको जीके जीएस और हिंदी में नहीं रोकेगा, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।